आज हम जानेंगे कि भगवान ने हम मनुष्यों को क्यों बनाया है। क्या हमारा जन्म केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है। शास्त्रों, धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य जीवन को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान की सृष्टि रचना का रहस्य, मनुष्य को अन्य जीवों से अलग क्यों बनाया गया, कर्म, धर्म और मोक्ष का वास्तविक अर्थ, मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है, आत्मा की यात्रा और ईश्वर से संबंध क्यों कहा जाता है, कि मानव जन्म दुर्लभ है। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं, रहस्य उजागर करते हैं। जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं, एक प्रश्न अपने आप मन में उठता है, आखिर भगवान ने हमें क्यों बनाया, हमारी रचना का उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितनी पुरानी यह पृथ्वी। हर धर्म, हर शास्त्र और हर दर्शन अपने तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन सभी उत्तरों की जड़ एक ही है। मनुष्य का अस्तित्व संयोग नहीं, एक दिव्य योजना का हिस्सा है। 1. सृष्टि का मूल भाव, लीला, दिव्य खेल। हिंदू धर्म कहता है कि ये संसार भगवान की लीला है। जैसे एक कलाकार अपनी कला से खुद को व्यक्त करता है, उसी तरह भगवान अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करते हैं। इस लीला में मनुष्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य वो प्राणी है जो विचार कर सकता है, समझ सकता है और भगवान को जानने की क्षमता रखता है। दुनिया में करोड़ों जीव जंतु हैं, लेकिन केवल मनुष्य ही है जो सवाल पूछता है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है। यही प्रश्न मनुष्य को बाकी सभी जीवों से अलग बनाते हैं। 2. मनुष्य, चेतना का सर्वोच्च रूप। शास्त्रों में लिखा है, मानव जन्म दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य को 3 अनमोल चीजें दी गई हैं, बुद्धि, विवेक, चेतना। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य सही गलत समझ सकता है, कर्म कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। भगवान ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो संसार को समझे, जीवन को जाने और अंत में भगवान को पहचाने। 3. कर्म और जिम्मेदारी। भगवान ने हर प्राणी को किसी न किसी उद्देश्य से बनाया है, लेकिन मनुष्य को एक खास जिम्मेदारी दी है, धर्म का पालन, कर्म करना, दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाना। मनुष्य को कर्म करने की आजादी दी गई है, हम अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी। यही स्वतंत्रता हमें खास बनाती है। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से खुद अपनी दुनिया बनाए और इस संसार को सुंदर बनाए। 4. प्रेम को अनुभव कराने के लिए भी मानव जन्म मिला। भगवान प्रेम का स्वरूप हैं, लेकिन प्रेम तभी संभव है जब 2 अस्तित्व हों, एक दाता और एक ग्रहण करने वाला। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को बनाया ताकि वो प्रेम को समझे। माता का प्रेम, पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, मित्रता, भक्ति का प्रेम और अंत में ईश्वर प्रेम। हर तरह का प्रेम मनुष्य को भगवान के और करीब लाता है। 5. आत्मा की यात्रा और मोक्ष। भगवान ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि आत्मा अपनी यात्रा पूरी करे। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का जन्म आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां वह सीख सकती है, बदल सकती है, साधना कर सकती है, अपने भीतर ईश्वर को खोज सकती है। अंत में यही खोज उसे मोक्ष तक ले जाती है। मोक्ष का मतलब है ईश्वर में लीन हो जाना, जैसे नदी समंदर में समा जाती है। 6. सीखने और सिखाने का अवसर मनुष्य को ज्ञान दिया गया है। ज्ञान से वह 2 काम करता है, गलतियों से सीखना और दूसरों को सिखाना। हम अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेलते हैं, वे हमें मजबूत बनाते हैं। भगवान हमें चुनौतियां इसलिए देते हैं ताकि हम विकसित हों, परिपक्व हों और अपने असली स्वरूप को समझें। 7. संसार को सुंदर बनाने के लिए भगवान ने धरती बनाई, प्रकृति बनाई, लेकिन उसे संवारने के लिए एक ऐसे जीव की जरूरत थी जो सोच सके, निर्माण कर सके, सभ्यता बना सके। ये काम केवल मनुष्य कर सकता है। मनुष्य के पास कला, साहित्य, संगीत, प्रेम, त्याग और भक्ति की अद्भुत शक्ति है। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य इन शक्तियों से धरती को स्वर्ग जैसा बना दे।
8. मनुष्य भगवान का दर्पण है। शास्त्रों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य भगवान है, बल्कि ये कि भगवान की एक चिंगारी हर मनुष्य के भीतर है। इस चिंगारी को पहचानने के लिए ही मानव जन्म मिला है। यदि हम अपने भीतर झांकें तो वहां हमें करुणा, दया, प्रेम, प्रकाश सबकी झलक मिलती है। यही भगवान का स्वरूप है। 9. जीवन एक परीक्षा है। भगवान ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो अपने कर्मों से साबित करे कि वो कितना समझदार है। जीवन में जो भी दुख मिलते हैं वे परीक्षा हैं, और जो भी खुशियां मिलती हैं वे पुरस्कार हैं। अच्छे बुरे का अनुभव मनुष्य को मजबूत बनाता है। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य संघर्ष से थककर नहीं, बल्कि सीख कर आगे बढ़े। 10. मनुष्य समाज के लिए, समाज मनुष्य के लिए। मनुष्य अकेला नहीं जीता। हम रिश्तों, समाज और संस्कृति का हिस्सा हैं। भगवान ने हमें इसलिए बनाया कि हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का दर्द बांटें और एक दूसरे को रोशनी की राह दिखाएं। 11. भक्ति, ध्यान और साधना के लिए मानव जीवन भगवान चाहते हैं कि मनुष्य भक्ति में लीन होती, प्रेम की क्षमता, भक्ति का भाव और मोक्ष की संभावना है। इसलिए कहा गया है, मानव जन्म सबसे श्रेष्ठ है।